गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से एक नई वैकेंसी निकली हुई है साथियों। पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से वैकेंसी है। झारखंड में काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती नियुक्ति हेतु संबंधित ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, इसमें रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी जो हैं दोनों शामिल हैं। साथ ही साथ एक दुखद खबर है, एक वैकेंसी को रद्द भी किया गया है। एक विज्ञापन निकला था साथियों 2023 में, विज्ञापन संख्या 2021 झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल किए थे, तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए ये दुखद खबर है। जिसमें पद शामिल थे फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्सरे टेक्नीशियन, परिचारिका ग्रेड ए के पद थे। तो इस वैकेंसी को फाइनली रद्द कर दिया गया है। अब जो आज वैकेंसी निकाली गई है उस पर बात करेंगे। जेएसएससी की ओर से वैकेंसी है, क्या फ़ी लगता है आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। तो जो रिक्तियां हैं उन पे बात कर लेते हैं। सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी। यहाँ पर महिला नर्स एएनएम के 2 पद हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, पुरुष नर्स के लिए यहाँ पर 26 पद हैं। पुरुष नर्स के लिए एएनएम। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 2 पद हैं साथियों। मिश्रक कंपाउंडर के लिए यहाँ पर 10 पद हैं। परिधापक ड्रेसर के लिए 8 पद हैं। और बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग जो वैकेंसी होता है, जिस कैटेगरी में सीट खाली रहता है बस वही कैटेगरी वाले अप्लीकेबल होते हैं बैकलॉग में। पुरुष नर्स एएनएम के लिए यहाँ पर 2 पद है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पद है। तो ये पदों का विवरण रहा आपका। चयन प्रक्रिया क्या होगा, योग्यता क्या है, कंप्लीट वीडियो को आप देखिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। महिला नर्स एएनएम होना चाहिए। लेवल 4 का वेतन है देखिए 25,500 से 81,100 तक। योग्यता की बात करें तो 45% अंकों के साथ में मैट्रिक होना चाहिए। 18 महीने का एएनएम प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित होना चाहिए। पुरुष नर्स के लिए यहाँ जो पद रखा गया इसके लिए भी लेवल 4 का वेतन है। एएनएम 45% के साथ मैट्रिक, एएनएम का प्रशिक्षण कोर्स, साथ ही साथ झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए लेवल 5 का वेतन रखा गया 29,200 से 92,300। इसमें आईएससी होना चाहिए। के साथ में फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण अथवा वर्ष 1994 के पूर्व मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण किए हैं तो आवेदन करेंगे। उपयुक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य या अन्य राज्यों के फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। योग्यता कंपाउंडर के लिए देखिए लेवल 2 का वेतन है। आईएससी होना चाहिए यहाँ पर 10+2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही मिश्रक का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण अथवा वर्ष 1994 के पूर्व अगर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं तो उनके लिए जो फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स है और किए हुए हैं तो भी आप योग्य हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए झारखंड राज्य या अन्य राज्यों से के फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत तो होना चाहिए। परिधारक ड्रेसर है, ड्रेसर के लिए देख लीजिए यहाँ पर मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु 1 साल का प्रशिक्षण कोर्स किया हुआ होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 5 लेवल 5 का वेतन है। 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी को यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। अभ्यर्थी को झारखंड राज्य या अन्य राज्यों के पारा मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। उपयुक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। तो ये योग्यता है आपका। अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर आपको कोई खेल कूद में या कला संस्कृति से संबंधित श्रेणी में अगर उपलब्धि हासिल है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे। आयु सीमा की बात करें यहाँ पर
आयु सीमा यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है। चलिए, न्यूनतम मिनिमम 20 साल होना चाहिए। अनारक्षित के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35, ईडब्ल्यूएस का 35, BC1 BC2 पुरुष के लिए 37 और महिला BC1 BC2 अनारक्षित के लिए 38, ST/SC महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष। जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम 10 साल का यहाँ पर अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, योग्यता तो आप देख ही लिए हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं साथियों, 8/1/2026 से 7/2/2026 तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि फॉर्म फिल किया जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का प्रिंट आउट लेने का अंतिम तिथि 9/2/2026 है। करेक्शन करने के लिए यहाँ पर 10/2/2026 से 13/2/2026 तक करेक्शन विंडो खुलेगी, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा जो होगा साथियों सीबीटी बेस्ड होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही मेरिट बनेगा। आगे यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप देख ले। महिला नर्स एएनएम, पुरुष नर्स एएनएम और फार्मासिस्ट, मिश्रक और परिधापक एक्सरे टेक्नीशियन के जो पद हैं। प्रथम पत्र, पहला पेपर 2 घंटे का रहेगा, दूसरा पेपर भी 2 घंटे का रहेगा। तो पहला पेपर जो है सामान्य विषय के अंतर्गत कुल 100 अंकों की परीक्षा, जिसमें सामान्य ज्ञान का 60 प्रश्न रहेगा, आंग्ल भाषा के आधिकारिक ज्ञान के 20 प्रश्न और हिंदी भाषा के आधारित ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। डिटेल सिलेबस भी नीचे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए देख ले, यहाँ पर सामान्य विषय के अंतर्गत कुल 100 अंकों की परीक्षा, जिसमें सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान का 20 प्रश्न, आंग्ल भाषा के आधारित ज्ञान के 20 प्रश्न, हिंदी भाषा के आधारित ज्ञान के 20 प्रश्न। आंग्ल भाषा समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश हो सकता है वहाँ पर, अंग्रेजी। सेकेंड पेपर जो है महिला नर्स एएनएम प्रशिक्षण संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक कुल 100 प्रश्न, यानी कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित 100 अंकों का होगा ये सेकेंड पेपर। फार्मेसी है तो फार्मेसी से संबंधित आपका 100 प्रश्न। डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस से संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक 100 प्रश्न। केवल प्रथम पत्र की परीक्षा होगी। किसके लिए? परिधापक के लिए सिर्फ प्रथम पत्र का होगा। बाकी जो महिला नर्स एएनएम और पुरुष नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, मिश्रक हैं, इनके लिए द्वितीय पेपर भी होगा। सिर्फ परिधापक के लिए पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर नहीं होगा। टेक्नीशियन के लिए भी 2 पेपर होंगे। एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स के सिलेबस से संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक कुल 100 अंकों के प्रश्न होंगे। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है नीचे डिटेल में दिया हुआ है, पीडीएफ को आपको टेलीग्राम में शेयर कर दे रहे हैं ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जितने भी वैकेंसी आती हैं साथियों, सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। जेएसएससी, जेपीएससी या फिर टीचिंग वैकेंसीज हो, सारे अपडेट मिलते रहते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे डिटेल सिलेबस है सभी का। सेकंड पेपर का फार्मासिस्ट का अलग होगा, एएनएम का अलग होगा, एक्सरे टेक्नीशियन का अलग होगा। तो सारे यहाँ पर सिलेबस डिटेल में मेंशन किए हुए हैं। आगे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।